हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास क्लास। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी नियत गति से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में 2 घंटे कम लगते हैं। तो ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि टोटल जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर का है। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर का है। ये गाड़ी चलती है और अभी जो इसकी स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि अगर उसकी स्पीड 5 घंटे बढ़ा दे, अगर अभी x है और बाद में हम x प्लस 5 किलोमीटर की स्पीड कर दे तो अब जो है टाइम 2 घंटा कम लगेगा। ठीक, तो ट्रेन की स्पीड क्या है, हमारा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो हमसे पूछा गया है कि उसकी वास्तविक चाल क्या है या उसकी स्पीड क्या है, उसको हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल ये हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। ठीक, अच्छा, और 300 किलोमीटर की दूरी इस चाल से चलेंगे तो कितना समय लगेगा। तो हमें पता है जो समय होता है वो होता है दूरी बटे में गति। ठीक, ये रिलेशन होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में गति, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो समय कितना लगेगा, हमारा कुल समय लगेगा 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 300 बटे में x, तो इतनी स्पीड से चल रही है तो इतने घंटे का हमारा समय लगेगा। ठीक, अब कंडीशन दे रखी है कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो नई चाल क्या होगी। ये हमारी होगी x जमा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब नया समय क्या लगेगा, ये लगेगा 300 बटे में, क्योंकि दूरी इतनी है, नई चाल है हमारी x जमा 5, इतने घंटे का समय लगेगा। ठीक, अब ये चीज समझते हैं कि इस स्पीड से चल रही थी गाड़ी, ठीक है, तो समय क्या है, ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, और जब स्पीड बढ़ गई तो समय क्या होगा, कम लगेगा। ठीक, तो ज़्यादा वाला जो समय है 300 बटे x, ये जो समय है, ये जो टाइम है, इसमें से अगर कम वाला टाइम माइनस करेंगे 300 बटे में x जमा 5 तो कितने का फ़र्क आएगा, 2 घंटे का फ़र्क आएगा। देखा, 2 घंटे कम समय लगते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 घंटे का है। तो बस इससे हमारी इक्वेशन बन गई। इसको हमें सॉल्व करना है। 300 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ गया, 1 बटे में x माइनस का 1 बटे में x जमा का 5 बराबर 2। 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पे आ गया 150। ठीक, तो 150 हो गया, यहाँ पे 150। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं या मल्टीप्लाई भी करते हैं साथ साथ, एक्स स्क्वायर जमा में 5x, और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x जमा 5 और माइनस का x बराबर 1। ये इससे कट गया, 15 पंजे 75 होता है, तो 750 आ गया, और नीचे में आ गया है एक्स स्क्वायर जमा 5x बराबर 1। कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 है। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर जमा 5x बराबर का 750। इस 750 को साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 5x माइनस का 750 बराबर 0। इसके करते गुणनखंड फैक्टराइजेशन, तो 25 या 75 होता है और 10 है, तो 25 गुणा में 30। तो देखिए, इस 25 गुणा में 30 से क्या होगा, गुणा करने पे 750 भी आएगा और घटाने से 5 भी आएगा। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर जमा का 30x घटा का 25x माइनस का 750 बराबर 0। तो x कॉमन लेते हैं
क्या आ गया, x जमा का 30, -25 कॉमन लेते हैं तो x जमा माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे जमा बचेगा, और 25 के पहाड़े में 750 कितने पे आएगा, 30 बार पे। दो सेम ब्रैकेट आए तो एक बार तो उसको लिखते हैं x जमा 30, और एक बार क्या बच गया हमारा, x और माइनस का 25 बराबर 0। 0 से इक्वेट करते हैं तो x जमा 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -30, और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का 25 हो गया। तो हमने जो गति मानी थी, गति कभी माइनस में नहीं होती, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर 25, यानी कि रेलगाड़ी की जो वास्तविक चाल थी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो ट्रेन की बात होती है, एक तेज चलने वाली और एक धीरे चलने वाली, और कितनी दूरी तय कर रही है, 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और एक की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर कम है, और इसलिए जो तेज़ चलने वाली जो है वो 3 घंटे का समय कम लेती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से पता लगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो ट्रेन चल रही है ऐसे, ठीक, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है इस डायरेक्शन में जाके। अच्छा, और एक चल रही है धीमी गति से और एक चल रही है तेज गति से, दो तरह की चल रही है। ठीक, और साथ ही साथ ये लिखा हुआ है कि धीमी ट्रेन की जो गति है वो तेज वाले से 10 किलोमीटर कम है, तो जितनी भी इसकी स्पीड होगी उससे 10 किलोमीटर ये इसकी स्पीड जो है कम होगी। ठीक, या हम क्या लें कि अगर ये x किलोमीटर चल रही है तो ये x + 10 किलोमीटर से चलेगी, इसकी स्पीड जो 10 किलोमीटर तेज होगी, हम ऐसे कह सकते हैं, एक ही बात है। तो हम मान लेते हैं कि माना धीमी गति वाली ट्रेन की गति वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर से चल रही है। जो तेज गति वाली ट्रेन की गति कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, वो इससे 10 ज़्यादा होगी, तो x + 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। ठीक, अच्छा, तो अब देखिए हमें दूसरी चीज़ ये भी पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में गति। ठीक है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये हमें फार्मूला पहले से ही पता है, अब इसका यूज़ करते हैं। तो जो धीमी गति है वो कितना समय लेगी, तो धीमी गति वाली ट्रेन का समय, ट्रेन द्वारा लिया गया समय, दूरी कितनी है 600 किलोमीटर, तो 600 और गति कितनी है x किलोमीटर चल रही धीमी वाली, तो बटे में x, इतने घंटे का समय लेगी। और तेज गति वाली ट्रेन द्वारा लिया गया समय वो कितना होगा, सेम दूरी तो 600 है लेकिन स्पीड कितनी है, x + 10, इतना समय लेगी। ठीक, तो अब एक चीज़ समझिए कि ये धीमी चल रही है तो उसने समय भी ज़्यादा लिया होगा, और ये तेज़ चल रही है तो उसने समय जो है वो कम लिया होगा, यानी कि इसके घंटे ज़्यादा होंगे और इसके घंटे कम होंगे। और लिखा हुआ है कि एक तेज़ ट्रेन 600 किलोमीटर के लिए धीमी ट्रेन 3 घंटे कम समय लेती है, तो यानी कि दोनों समय, इसके समय में और इसके समय में कितने का अंतर है, 3 घंटे का अंतर है। ठीक, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न अनुसार ये ज़्यादा समय वाला जो है 600
बटे में x, कम समय वाला 600 बटे में x + 10, तो कितने का समय का फ़र्क आएगा? 3 घंटे का फ़र्क आएगा। ठीक, इसने ज़्यादा समय लिया है तो मैंने ज़्यादा समय लिखा पहले, इसने कम समय लिया है तो कम समय लिखा, उसको माइनस किया, तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 3 घंटे का आएगा। बस अब यहाँ से हमारी इक्वेशन बनती चली जाएगी, इसको हम हल कर देते हैं। तो 600 तो कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया? 1 बटे में x माइनस 1 बटे में x जमा 10 बराबर 3। 3 से काट भी देते, 3 एकम 3, 3 से काट दिए 200। इसको हम हल कर देते हैं, 200 बचा यहाँ पे, x² जमा 10x मल्टीप्लाई भी कर देता है कि क्वेश्चन जो है हमारा आसानी से जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो जाए, = 1। ये भी कट गया, क्या बचा भाई? 200 गुणा में 10 यानी कि सीधे 2000 लिख सकते हैं, और नीचे में बची हमारे पास x² जमा 10x बराबर 1, कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 है। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा x² जमा 10x बराबर 2000, और सबको एक तरफ ले आते हैं, x जमा 10x माइनस का 2000 बराबर 0। ठीक है, तो फैक्टराइज कर लेते हैं, आसान होगा। तो 2000 को लिख सकते हैं हम 20। देखिए 10 और 10 तो अलग रहने देते, पहले 20 लिखते हैं हम, 5 गुणा में 4, देखिए 50 गुणा में 40, तो x² जमा में 50x माइनस का 40x माइनस का 2000 बराबर 0। तो x कॉमन लेते हैं, x जमा में 50 आ गया, माइनस 40 कॉमन लेते हैं तो x जमा में 50 आ गया, बिल्कुल आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x जमा में 50 और एक x माइनस का 40, 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 50 आएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 40 आएगी। तो स्पीड माइनस में नहीं होती, इसको छोड़ देंगे तो हमें पता लगेगा धीमी वाली गति जो ट्रेन है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर आ जाएगी, और जो तेज़ चलने वाली है वो 40/10 यानी कि 50 किलोमीटर की उसकी स्पीड हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो धीमी वाली की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी, और तेज़ वाली ट्रेन की गति 50 किलोमीटर पर आवर होगी। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन एक समान गति से 360 किलोमीटर की यात्रा करती है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि ट्रेन यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करती है, ये डिस्टेंस हमारे पास 360 किलोमीटर दे रखा है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ट्रेन की गति को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तो माना ट्रेन की गति बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो देखिए अगर इस गति से चलेगी तो समय कितना लगेगा? समय लगेगा हमारा, समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे में गति। ठीक, तो दूरी हमारी 360 किलोमीटर है और गति हमारी x किलोमीटर पर आवर है, तो इतने घंटे का समय लगेगा। ठीक, अच्छा अब नई गति की बात करते हैं। नई गति कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया है, तो x जमा में 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो नया समय क्या होगा? नया समय जो है वो होगा हमारा 360 बटे में x जमा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इतने घंटे का समय लगेगा। तो अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे गति कम थी तो समय जो है ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे नई गति जो है बढ़ गई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ गई है, तो समय जो है वो कम लगेगा। ठीक, तो ज़्यादा समय में से अगर हम कम समय को घटाएंगे तो कितने का फर्क आएगा? 1 घंटे का फर्क आएगा, तो = 1। ये हमारी इक्वेशन है। तो ये हमारे प्रश्न अनुसार इस तरीके से इक्वेशन बन गई।
अब यहाँ से हल करना हमें आता ही है, 360 को हम कॉमन ले लेंगे, 1/x माइनस 1/x जमा का 5 बराबर 1। तो ये हो गया 360। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x जमा 5 माइनस का x बराबर 1। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, 360 गुणा में 5 यानी कि 1800। 1800 बट्टे में एक्स स्क्वायर जमा 5x इक्वल टू 1। ठीक, तो देखिए इसको हम हल करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर जमा 5x बराबर 1800 और एक्स स्क्वायर जमा 5x माइनस 1800 बराबर 0। इसको चाहे तो हम ABC से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं ABC से हल करता तो A बराबर 1 है, B बराबर कितना है 5 है और C बराबर माइनस का 1800। ठीक, तो D क्या निकलेगा हमारा, D हमारा होता है B स्क्वायर माइनस का 4AC होता है। B हमारा है 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 1800। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 18 7200। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस भी हो गया, तो ये आ गया 7225। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 5 8 9 72, तो ये होता है 85 का। ठीक है, तो देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे में 2a, तो -5 जमा घटा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये 85 का होता है, तो 85 बट्टे में 2 इंटू 8 2 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एक बार की x की वैल्यू अगर मैं प्लस में लेता हूँ तो -5 और प्लस 85 यानी कि 80 बटे में 2 कितनी आएगी 40। और एक बार अगर मैं माइनस में लूँगा तो -5 और -85 हो गया, माइनस का 90 बटे में 2 यानी कि -45। तो स्पीड तो माइनस में होगी नहीं, तो हमें लेना पड़ेगा x बराबर 40। तो हमारा उत्तर आ जाएगा ट्रेन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। स्थिर जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जा सकती है और 4 घंटे 30 मिनट में मूल बिंदु पर वापस आ सकती है। तो धारा की गति बताइए। ठीक, तो सवाल को पहले समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नाव की जो गति है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। ठीक, और ये धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब ये है कि अगर धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक, तो जो हमारी नाव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, नाव है हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, उसके उल्टा चल रही है। और अगर हमारी धारा इस डायरेक्शन में चल रही है और नाव भी इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। ये हमारा अनुकूल कहलाएगा, अनुकूल गति है। और ये क्या हमारा प्रतिकूल गति है। ठीक, तो ये हमारी जो है, ये हमारी अपस्ट्रीम है और ये हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड है। ठीक, अच्छा, तो अब देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन लिखी है इसको पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया धारा की गति बताइए, तो हम इसी को ही क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो माना धारा की गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और नाव की कितनी गति है, शांत जल में नाव की गति ये दे रखा है सवाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमारे पास सवाल में गिवन था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रतिकूल गति निकालते हैं और अनुकूल गति निकालते हैं। तो लिखते हैं हम धारा की प्रतिकूल गति। धारा की प्रतिकूल गति का मतलब ये है कि अगर धारा इस डायरेक्शन में बहेगी
तो हमारी नाव इस डायरेक्शन में जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, उसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल गति क्या होगी हमारी, अगर धारा इस डायरेक्शन में बह रही है और नाव भी इस डायरेक्शन में चलेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जाएगा 15 जमा x किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड निकल गई। ठीक, अब हमें पता है कि जो समय बराबर होता है वो क्या होता है, दूरी बटे में गति होता है। ठीक, दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर की यहाँ बात हो रही है। 30 किलोमीटर जाकर वापस आने में टोटल 4.5 घंटे लगते हैं, 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। ठीक, तो देखिए धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना होगा, दूरी बटे में गति। दूरी है 30 किलोमीटर की और गति चल रही है, प्रतिकूल की बात हो रही है, तो 15 माइनस x, इतने घंटे का समय लगा। ठीक, और धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, ये हो जाएगा हमारा दूरी बटे में गति। गति है हमारी 15 जमा x, इतना समय लगा। ठीक, तो कुल जाने में और आने में कुल मिलाकर कितना समय लगा, 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट यानी कि 4.5 घंटे का समय लगा है। ठीक, तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार 30 बटे में 15 माइनस x जमा 30 बटे में 15 जमा x बराबर कितना होगा, 9 बटे में 2। 4.5 को ले सकते हैं हम, 9 बटे में 2। तो ये हमारी इक्वेशन बनी, इसको हमें हल करना है। तो देखिए मैं 30 जो है कॉमन ले लेता हूँ, क्या बच गया, 1 बटे में 15 माइनस का x जमा में 1 बटे में 15 प्लस का x बराबर 9 बटे में 2। तो 3 से काट दे, 3 तिया 9, 3 से काटिए 10 बार में। ठीक, तो देखिए 10, यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम, तो 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ऊपर, 15 जमा में एक्स प्लस 15 माइनस का एक्स बराबर 3 बटे में 2। ठीक, तो x से तो x कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, तो हमारे पास क्या बचा फाइनली, हमारे पास बचा, तो देखिए हम लिखते हैं 10 15 और 15 30 हो गया, तो गुणा में 30, और नीचे में आ गया हमारे पास 2 2 5 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 बटे 2। ठीक, तो 3 से और सिंप्लीफाई करते हैं 10 बार में, तो ये आएगा हमारे पास 100 बटे में 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 2 2 5 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 200। तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 200, और ये प्लस का 225 उस साइड जाके माइनस का 225 हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, माइनस का 25। ठीक, तो ये इस माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √25 यानी कि प्लस माइनस 5। तो हमने धारा की गति मानी थी, गति माइनस में नहीं होती तो हमें प्लस का 5 लेना होगा। ठीक, तो हमारी स्पीड जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा उत्तर आ जाएगा। तो धारा की जो गति होगी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल उसी स्थान पर लौटने की तुलना में धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए।
तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे धारा की गति पूछी गई है। तो सबसे पहले हम धारा की गति को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो माना धारा की गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। अच्छा, और शांत जल में जो बोट है, नाव है, उसकी गति है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं प्रतिकूल गति और अनुकूल गति। तो धारा के प्रतिकूल गति होगी, वो होगी हमारी 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रतिकूल गति का मतलब क्या है कि अगर धारा इस दिशा में बह रही है तो हमारी नाव जो है इस दिशा में बह रही है। इस प्रकार की जो गति होती है उसको हम प्रतिकूल गति कहते हैं। तो प्रतिकूल गति में क्या होगा, दोनों की जो गति है वो माइनस हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल हमारा जो गति, हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक। और धारा की अनुकूल गति होगी हमारी, ये हमारी होगी 18 जमा x किलोमीटर प्रति घंटा। और अनुकूल गति का मतलब है कि अगर धारा इस दिशा में बह रही है तो हमारी नाव भी इसी दिशा में चल रही है, तो गति क्या होगी, जमा हो जाएगी, दोनों गति जो है ऐड हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल हमारी गति जो बढ़ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली समय कितना लगेगा, तो धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय वो क्या होगा, तो हमें पता है कि जो समय होता है, समय बराबर दूरी बटे में गति होती है। ठीक। तो दूरी कितनी है, दूरी जो है वो 24 किलोमीटर की बात हो रही है। 24 किलोमीटर जाना है और वापस आना है, 24 किलोमीटर जाना है, फिर 24 किलोमीटर वापस आना है। तो 24 बटे में 18 माइनस x, इतने घंटे का समय लगेगा। और धारा के अनुकूल जाने में लगा समय वो क्या होगा, दूरी 24 किलोमीटर के बटे गति है हमारी 18 जमा x, तो इतने घंटे का समय लगेगा। अब देखिए, जाने और आने में कितने का फ़र्क है, फ़र्क है 1 घंटे का, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 24 बटे में 18 माइनस x, ये हमारी प्रतिकूल है, प्रतिकूल गति है, यानी कि स्पीड यहाँ पे कम है, तो टाइम क्या होगा, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक। और ये हमारी अनुकूल गति है, अनुकूल गति में स्पीड ज़्यादा है तो समय क्या होगा, कम लगेगा। ठीक। तो सीधी सी बात है कि ये जो समय है ज़्यादा समय है, और 24 बटे में 18 जमा x घंटे ये समय कम है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल में जो है 1 घंटा कम समय लगती है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस समय में भी जो इसमें समय कम लगा उसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो दोनों समय क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 24 बटे में 18 माइनस x, और ये इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 24 18 जमा x हो जाएगा बराबर 1। ठीक। अब हम 24 जो है कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, 1 बटे में 18 माइनस का x और माइनस 1 बटे में 18 प्लस का x। ठीक, बराबर 1। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए ये आ गया हमारे पास 24। यहाँ पे हम करते हैं एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई साथ ही साथ कर लेते हैं। तो a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे आएगा 18 प्लस का x, और ये माइनस के हाथ में ये माइनस का 18 होगा और ये प्लस का x हो जाएगा, तो माइनस 18 और प्लस का x बराबर 1। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 24, ऊपर में आ गया x जमा x,
2x हो गया, और इसको 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो 24 दूनी 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 48x है, और माइनस का 324 इक्वल टू 0। ठीक, तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, b की वैल्यू 48 है, और c की वैल्यू है माइनस का 324। तो d निकालते हैं, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ये 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 1 है, और c की वैल्यू है माइनस का 324। ठीक, तो 48 का स्क्वायर 2304, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 चौके 12, 1296। ठीक, इसको ऐड कर देते हैं, 0 0 और 3 2 5 6, तो 1 3 3600 आ गया हमारे पास। ठीक, तो ये 3600 आ गया, डी की वैल्यू हमारे पास 36 आ चुकी है। तो देखिए हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, ठीक, अपॉन में 2a। ठीक, तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस का 48 प्लस माइनस, और 3600 रूट से बाहर क्या निकलेगा 60/2। ठीक, तो अगर मैं x प्लस का 60 लूँ, प्लस का 60, तो माइनस 48 प्लस 60 कितना बचेगा 12/2, यानी कि 6 आ जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू माइनस कर लूँ 60, तो माइनस 48 और माइनस 68, तो माइनस 108, माइनस का 108/2, तो माइनस का 54 आ जाएगा। ठीक, तो हमने जो है इसी गति को x माना था, और x गति जो है माइनस में नहीं निकलती, इसको छोड़ देते हैं हम, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा कि धारा की जो गति होगी वो कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक खंबे के शीर्ष पर एक मोर बैठा है जो 9 मीटर ऊंचा है। खंबे के आधार से 27 मीटर की दूरी से एक सांप बिल में आ रहा है। सांप को देखकर मोर उस पर झपट पड़ता है। यदि उसकी गति समान है तो सांप बिल से कितनी दूरी पर पकड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एक खंबा है जो कि 9 मीटर का है। मान लेते हैं ये एक खंबा है जो कि 9 मीटर का है। ठीक, इसके ऊपर क्या है मोर बैठा हुआ है। यहाँ पे एक मोर बैठा हुआ है। मान लेते हैं कि इस जगह पे एक मोर बैठा हुआ है, और मैंने इसको एम से डिनोट कर दिया। ठीक, और इसी खंबे के आधार से 27 मीटर की दूरी पे, तो मान लेते हैं हम यहाँ से 27 मीटर की दूरी यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर एक सांप है, यहाँ पे एक सांप है एस, ये बिल की तरफ आ रहा है। बिल कहाँ है खंबे के बिल्कुल आधार पे नीचे, ये इसकी तरफ आ रहा है। और क्या होता है कि मोर उसको देखता है और उस पर झपट्टा मारता है। यदि उनकी गति समान है, ठीक है, लिखा हुआ है इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, कितनी दूरी के बाद जो है वो पकड़ा जाएगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि इस बिंदु पे उसने इसको पकड़ लिया, यहाँ से इधर की तरफ भागेगा और मोर जो है यहाँ की तरफ आएगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे इसने इसको पकड़ लिया, इस पॉइंट पे पकड़ लिया। अभी उसने यहाँ से इसको देखा था, इस जगह पे देखा, यहाँ पे पकड़ लिया। ये कितना डिस्टेंस है 27 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
जो 27 किलोमीटर का 27 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है x मीटर पे उसने पकड़ लिया। अब x मीटर की दूरी पे था तब पकड़ लिया। ये खंबा कितना है 9 मीटर का इसकी ऊंचाई है। तो कुछ भी हम पॉइंट ले लेते हैं, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं। तो देखिए सवाल में एक चीज़ लिखी हुई है कि इसने जब उसको झपट्टा मारा, यदि उनकी गति समान है, उनकी गति समान है, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया होगा उस टाइम में, उतना ही डिस्टेंस उसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया होगा। यानी कि ये जो चीज़ जो है इसके बराबर है। तो अगर ये x है तो ये यहाँ का यहाँ डिस्टेंस कितना होगा 27 माइनस का x होगा। और इसका मतलब ये हुआ इसने भी 27 माइनस x का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो 27 माइनस x मीटर का डिस्टेंस इसने भी कवर किया, 27 माइनस x मीटर का डिस्टेंस इसने भी कवर किया, और इस पॉइंट पे सांप जो है पकड़ा गया। तो सीधी सी बात है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं। तो त्रिभुज ABC में AB क्या है 9 मीटर है, जो कि खंबे की ऊंचाई है। ठीक, और A और MB बराबर क्या होगा SB होगा, क्योंकि दोनों की गति क्या है समान है, समान दूरी दोनों ने तय करी है। और B पॉइंट पे उसको मान लेते हैं कि उसने मोर ने स्नेक को पकड़ लिया, सांप को पकड़ लिया है। ठीक, तो इस त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा MB का स्क्वायर बराबर होगा AM का स्क्वायर जमा AB का स्क्वायर। MB कितना है 27 माइनस x, इसका स्क्वायर लगाएंगे। AM हमारा 9 है तो 9 का स्क्वायर, और AB हमारा x है तो x का स्क्वायर। तो इसमें लगाते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर। तो ये A स्क्वायर यानी कि 729, B स्क्वायर और माइनस का 2AB 27 दूनी 54x बराबर 9 का स्क्वायर 81 जमा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से तो ये x स्क्वायर ही कट गया। तो माइनस का 54x बराबर कितना आ गया 81 माइनस का 729। तो माइनस का 54x बराबर कितना बच गया, देखिए 9 में से 1 गया 8 और 12 में से 8 गया 4 और 6 माइनस का, तो इससे कट गया। x बराबर आ गया 648 बटे में 54। 6 से काट 6 में 54, 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48, 9 से काटिए 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि x का मान हमारा 12 आ गया। तो हमने माना था कि इतने दूरी पे उसने उसको पकड़ लिया होगा। तो कितनी दूरी पे पकड़ा गया उसको 12 मीटर की दूरी पे मोर ने सांप को पकड़ लिया। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया।